and you are most welcome to RR Academy Firozabad. So guys, today in this present class we are going to start a very important work written by क्रिस्टोफर मार्लो, जो कि आपके सिलेबस का एक पार्ट है और इसका टाइटल है डॉक्टर फॉस्टस। एलिजाबेथन एज का अपने आप में एक बहुत ही फेमस ड्रामा है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे और डिटेल में चलेंगे, ठीक है। समरी नहीं है, 5 मिनट वाली डिटेल क्लास होने वाली है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल शुरुआत से चलना है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये पहला सेशन है डॉक्टर फॉस्टस पर। इस पर आपकी लगभग 5 क्लासें मैं प्रोवाइड करूंगा। केवल मैं एक दिन में कोई क्लास फिनिश नहीं करता कि 5 मिनट या 10 मिनट की समरी करा दी जाए और खेल खत्म हो जाए। हम जो भी क्लासें कराते हैं उसमें से डेफिनेटली आपके क्वेश्चन आते हैं और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता, इस चीज की भी गारंटी रहती है। बट आप उसको तरीके से पढ़ लीजिएगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आने की गारंटी हमारी है कि क्वेश्चन आपके 101% आएंगे। तो आज हमारी पहली क्लास है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके से पेड कोर्स की आवश्यकता होगी तो RR अकेडमी फिरोजाबाद एप्लीकेशन पर विजिट करते रहिएगा। सभी तरीके के कोर्स वहां पर अवेलेबल करा दिए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द प्ले, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। ये कंप्लीट टाइटल है इस प्ले का। अगर पूछा जाए तो आप लोग बता दीजिएगा, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। ये पूरा टाइटल है। इसी को हम शॉर्ट में डॉक्टर फॉस्टस के नाम से जानते हैं। ये एलिजाबेथन एज का बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत ही फेमस ड्रामा है इन द फॉर्म ऑफ एन ट्रेजेडी। एक ट्रेजेडी की फॉर्म में लिखा गया क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा। क्रिस्टोफर मार्लो वाज द मोस्ट इमिनेंट प्रेडिसेसर ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने जो कुछ भी सीखा, जस्ट एज ब्लैंक वर्थ, ठीक है ना, वो कॉपी किया था किसके द्वारा, किससे, क्रिस्टोफर मार्लो से ही उन्होंने कॉपी किया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एंड द प्ले वाज प्रोबेबली रिटन अबाउट 1592। ऐसा माना जाता है कि इसको प्रीमियर भी 1592 में किया गया था, मतलब प्रोड्यूस भी 1592 में किया गया था, और समहाउ 1593। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इनिशियल वे में कि द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस वाज बेस्ड ऑन द लीजेंडरी कैरेक्टर ऑफ। तो आपको आंसर देना होगा डॉक्टर फॉस्ट जो है, डॉक्टर फॉस्टस जो है फॉस्ट नाम के कैरेक्टर पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द जर्मन हिस्टोरी अबाउट द टाइटल कैरेक्टर फॉस्ट। ये आपको याद रखना है। तो आपका एक क्वेश्चन यहीं से मिल जाता है डॉक्टर फॉस्टस से, ठीक है। इसकी थीम की बात कर ली जाए, सो डॉक्टर फॉस्टस इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क ऑफ इंग्लिश रिलेशन ड्रामा एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ एम्बिशन। इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट थीम है वो एम्बिशन, यानी कि महत्वाकांक्षा। डॉक्टर फॉस्टस द वेरी एम्बिशियस पर्सन, जो कि नॉलेज और पावर की शनक में अपनी सोल को भी शैतान को बेच देता है, मतलब सोल का सौदा कर लेता है 24 इयर्स की अनलिमिटेड पावर के लिए, ठीक है। एंड द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, इसमें यह बताया गया है कि जो मानवीय ज्ञान है उसकी क्या लिमिट होती है। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट वन, कन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इविल, यानी कि अच्छाई और बुराई के बीच में जो संघर्ष है वो इसकी सबसे खास थीम है। ये 4 थीम है, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना अगर कहीं क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो, ठीक है। चलिएगा, ओके, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, क्षमा बकेल, गुड आफ्टरनून। सर क्लास कंटिन्यू रखें, डोंट वरी, क्लास आपकी कंटिन्यू रहेंगी। बीपीएससी की भी क्लास कंटिन्यू रहेगी, ठीक है ना। जेएसएससी की भी क्लास कंटिन्यू रहेगी, एमपी ग्रेड की भी क्लास कंटिन्यू रहेगी। बट आपको अपडेट रहना है, क्योंकि क्लास का टाइम वैसे तो 7 बजे और 9 बजे का फिक्स है। 9 बजे कभी बीपीएससी की क्लास आती है और कभी आपकी जेएसएससी की क्लास आती है। इट मीन्स आपको हमेशा अपडेट रहना है। कभी कभी डे टाइम में भी क्लास आ जाती है, जैसे कि आज आ रही है, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा, जिससे जैसे ही क्लास आती है आप तक पहुंच जाएगी। और अगर फिर भी नहीं पहुंचती तो RR अकेडमी फिरोजाबाद नाम का ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारी क्लासें मिलेंगी। तो किसी भी ड्रामा को या किसी भी नॉवेल को डिस्कस करने से पहले उनके कैरेक्टर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बेसिकली आप लोग यूट्यूब पर जाते हैं, सर्च करते हैं डॉक्टर फॉस्टस, तो 10 मिनट की एक स्टोरी, एक समरी आपके सामने निकल कर आती है। तो कल भी मैंने बताया था कि अगर आपको एग्जाम फाइट करना है देन इट विल नॉट वर्क। ये 5 या 10 मिनट की समरी काम नहीं करेगी, ठीक है। आपको डिटेल में समझना है, चीजों को बेहतर तरीके से अंडरस्टूड करना है, जिससे कि क्वेश्चन कहीं से किसी भी तरीके से आ जाए तो आप उसे कर दें।
चलेगा। ओके ज्योति, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर दैट इज प्रोटोगेनिस्ट ऑफ द प्ले डॉक्टर फॉस्टस, ठीक है ना। फॉस्टस, फॉस्टस के बारे में ऑलरेडी आपको बता दो 2 लाइनों में, जैसे कि आप अक्सर यूट्यूब पर देखते हैं। तो जो फॉस्टस है वो इस कहानी का कैरेक्टर है, यानी कि प्रोटोगेनिस्ट है। उसके अंदर ज्ञान और पावर पाने की एक शनक है। उसने बहुत तरीके की स्टडी कर रखी है, हर क्षेत्र में वो एक स्कॉलर है, बट उसकी जो एपेटाइट है, उसकी जो भूख है नॉलेज की, वो नहीं भरी। तो समहाउ उसके 2 फ्रेंड आते हैं, वो उसको सजेस्ट करते हैं कि तुमने हर तरीके की स्टडी कर ली है, नेक्रोमेटिक स्टडी भी कर देखिएगा। सजेशन देने के बाद में वो लोग तो चले जाते हैं, हालांकि थोड़ा बहुत उसको सिखा कर भी जाते हैं, और उसकी उसमें इस तरीके से दिलचस्पी होती है कि वो उसमें एकदम पारंगत हो जाता है, ठीक है। आफ्टर ऑल वो क्या करता है, मेफिस्टोफेलिस को अपनी सोल बेच देता है 24 इयर्स की अनलिमिटेड इमोर्टल पावर के लिए। और सोल, मेफिस्टोफेलिस कौन होता है, एक असिस्टेंट मान लीजिए सैटर्न का, जो कि ल्यूसीफर है। तो उसकी जो सोल है वो गिरवी रखी जाती है ल्यूसीफर के पास, ठीक है ना, बाई थ्रू किसके, मेफिस्टोफेलिस के। तो यही कहानी है, जिसमें लास्ट में जब डॉक्टर फॉस्टस अपनी लास्ट विश को पूरी करता है, हेलन को, ट्रॉय वाली हेलन को प्राप्त करके, तो बोलता है, was this the fish that lost the 1,000 ships that was the topless tower of Ilion? Oh Helen, make me immortal with thy kiss, है ना। ये लाइन है, आप लोग याद रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं आगे। फॉस्टस इज हाईली इंटेलिजेंट एंड एम्बिशियस स्कॉलर। हर चीज को ध्यान से समझिएगा। वैसे तो आप लोग बहुत होशियार है, आप लोग केवल स्क्रीनशॉट से काम चलाते हैं, तो स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। मैं एक एक पॉइंट को डिफाइन करूंगा, एनालाइज करवाऊंगा। वो काफी ज्यादा एम्बिशियस होता है, टू बिकम डिससेटिस्फाइड विद द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज, यानी कि जो मानवीय ज्ञान है, उस ज्ञान से उसकी भूख नहीं मिटती। एंड सीक्स अ ग्रेटर पावर एंड एनलाइटमेंट, और बहुत बड़ी नॉलेज प्राप्त करने के लिए वो तड़पता रहता है। So in his pursuit of knowledge, he turns to the dark art. Dark art का मतलब आर्ट ऑफ नेक्रोमेसी, जो भूत पिशाचों वाली जो अंधी ताकतें होती है, काली ताकतें होती है, उनकी स्टडी करना स्टार्ट कर देता है। एंड पैक्ट विद द डेविल, और डेविल के साथ में मतलब जो मेफिस्टोफेलिस है, मेफिस्टोफेलिस के माध्यम से, डेविल कौन है, ल्यूसीफर, उसके साथ में एक पैक्ट कर लेता है। पैक्ट का मतलब समझौता कर लेता है। Faustus agrees to sell his soul to Lucifer. Lucifer को अपनी आत्मा बेच देता है in exchange to the 24 years of unlimited power and knowledge under the service of Mephistopheles. तो Mephistopheles उसका एज अ गाइडेंस, एज अ असिस्टेंट नियुक्त किया जाता है लूसीफर के द्वारा। वही उसकी सारी इच्छाओं की प्राप्ति और उसको प्रदान करवाता है। जो कुछ भी वो चाहता है वो मेफिस्टोफेलिस उसको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। मेफिस्टोफेलिस उसकी सर्विस में हमेशा हाजिर रहता है। किसकी सर्विस में, डॉक्टर फॉस्टस की सर्विस में, ठीक है ना। अ सर्वेंट ऑफ हेल, वो कौन है, मेफिस्टोफेलिस एक हेल का सर्वेंट है, यानी लूसीफर का सर्वेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आप समझिएगा। सो थ्रू आउट द प्ले फॉस्टस एक्सपीरियंस अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज डिजायर, वर्ल्डली सक्सेस एंड हिज ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज पैक्ट। देखिए कहानी में छोटे छोटे पॉइंट आएंगे क्वेश्चंस के तौर पे, ट्रू फॉल्स और एनालिसिस बेस्ड के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसा कि यहां पर है कि पूरी कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, तो डॉक्टर फॉस्टस के अंदर ज्ञान को प्राप्त करने की, ठीक है ना, पावर को प्राप्त करने की एक हनक थी। बट बीच बीच में हमें पता पड़ता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट जो उसके अंदर चलता था गुड एंड इविल स्पिरिट्स का, वो एक्सप्रेस करता है, ठीक है ना। और इस चीज को भी एक्सप्रेस करता है कि इसके आने वाले जो सर्कमस्टेंसेस हैं, आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस है, वो क्या क्या होंगे, ठीक है। ये सब कुछ उसको पता रहता है। बट उसके अंदर जो बैड पावर थी वो हावी थी, ही इंडल्ज इन एक्स्ट्रावेगेंट प्लीजर, लेकिन वो जीवन की जो प्लीजर होती है, विलासता होती है, उसमें खो जाता है। एंड परफॉर्म मैजिक ट्रिक्स टू impress the nobility and travel to various historical places and mythological settings. mythological setting में सबसे ज्यादा जो important setting है वो है हेलन ऑफ ट्रॉय, ठीक है ना। ट्रॉय जिसके लिए युद्ध किया गया था हेलन के लिए, उस हेलन के पास, उस हेलन को बुलाने के लिए भी यहाँ पे सेटिंग क्रिएट की गई है। So however as the years passes, Faustus realizes that his time running out. जब बहुत साल हो जाती है तो उसको पता पड़ता है कि उसका जो टाइम है वो खत्म होने वाला है। And he is tormented by the impending damnation, क्योंकि उसने 24 years का पैक्ट किया था
और 24 ईयर्स जब होने वाली होती हैं तो लास्ट मोमेंट पे उसको रियलाइज होता है, कन्फ्लिक्ट चलता है गुड एंड इविल के बीच में। कभी कभी जो गुड स्पिरिट्स हैं वो उसको समझाने के लिए भी आती हैं, बट ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बैड एंजल्स, दैट इज वाई वो उस चीज को स्वीकार नहीं करता, एटलीस्ट ही फॉल्स अ ट्रेजिक एंड। ओके, तो नेक्स्ट आगे समझ लीजिए, द कैरेक्टर ऑफ फास्टस एम्बॉडीड। ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं ये क्वेश्चंस का रूप ले सकते हैं, जितने भी पॉइंट यहाँ पे नोट किए हैं। द कैरेक्टर ऑफ फास्टस एम्बॉडीड द थीम ऑफ द ह्यूमन डिजायर फॉर नॉलेज, यानी कि डॉक्टर फास्टस है वो किसका सिंबल है, वो है ह्यूमन डिजायर फॉर नॉलेज, यानी कि जो मानवीय इच्छाएं होती हैं ज्ञान प्राप्त करने का, उसका एक सिंबल के रूप में, उसके प्रतीक के रूप में यहाँ पर डॉक्टर फास्टस को बनाया गया है। पावर गेन करने के प्रतीक में बनाया गया है, एंड इमोर्टलिटी गेन करने के प्रतीक के रूप में बनाया गया है, एज वेल एज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेकिंग अनहोली अलायंसेस। और उसको इस चीज का सिंबल क्रिएट किया गया है, उसको इस चीज के प्रतीक के रूप में बनाया गया है कि जब कोई पावर, जब कोई भी व्यक्ति किसी गलत चीजों के साथ में समझौता करती है, मतलब अनहोली पावर्स के साथ में समझौता करती है, तो उसके परिणाम क्या होते हैं, ये सारी चीजें हैं एम्बॉडीड हैं किसके साथ में, डॉक्टर फास्टस के साथ में। एनालिसिस बेस के क्वेश्चन आएंगे, आपको तभी कर पाएंगे जब आप पूरे ड्रामा को पढ़ चुके होंगे, अदरवाइज अगर समरी पढ़ ली है तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। तो यहां पर आगे बताते हैं कि डिस्पाइट द मोमेंट्स ऑफ रिमोर्स एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर रिडेम्पशन, फास्टस रिमेन्स ट्रैप्ड इन हिज ओन एम्बिशन एंड अल्टीमेटली faces a tragic end with his soul being claimed by the devil, that is Lucifer। कहानी में एक ऐसा भी मोड़ आता है, then he had a chance to redeem, to regret, ठीक है ना, अपने आप को पश्चाताप करने का भी उसके पास मौका होता है, अपनी सोल को बचाने का भी मौका होता है, बट वो इतना ज्यादा ग्रीडी था अपनी पावर्स को लेके और ब्लैक मैजिक और जो इविल थी उसके अंतर्गत, कि उसने उन चांसेस को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है ना, बीच बीच में ऐसी कंडीशन आती हैं जब उसको मौका मिलता है कि वो सबको सही कर सकता है, और एटलीस्ट लास्ट में क्या होता है, उसकी जो सोल होती है दैट वाज क्लेम्ड बाय द लूसीफर, और वो उसको ले जाता है। तो शॉर्ट एनालाइज था हमारा इसका। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा कैरेक्टर है मेफिस्टोफेलिस। मेफिस्टोफेलिस कौन है, वैसे तो सभी लोग जानते हैं, ही इज अ मॉन्स्टर, ही जस्ट लाइक अ डेमन, ठीक है ना, एक राक्षस प्रवृत्ति का है, एंड वाज द असिस्टेंट एंड बोल सकते हैं सर्वेंट टू द हेल एंड लूसीफर। लूसीफर का सर्वेंट है, हेल की सर्विस में लगा हुआ है। अच्छा, इंपोर्टेंट दूसरा जो डॉक्टर फास्टस के बाद में जो दूसरा मेन इंपोर्टेंट कैरेक्टर है वो हमारा मेफिस्टोफेलिस है। मेफिस्टोफेलिस के बाद में जो कैरेक्टर आते हैं वो सभी माइनर कैरेक्टर है। यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि इस पूरी कहानी में आपको कहीं भी हीरोइन नजर नहीं आती। डॉक्टर फास्टस की कोई हीरोइन नहीं है, ही हैज नॉट एनी काइंड ऑफ बिलव, ओके, बट उसके अंदर एक फीलिंग थी किसको प्राप्त करने की, हेलन को प्राप्त करने की, एटलीस्ट ही गॉट इट, ठीक है ना, मेफिस्टोफेलिस ने उसको भी प्राप्त करवा दिया था। चलिए, मेफिस्टोफेलिस ये कौन है, ही इज अ सर्वेंट ऑफ लूसीफर, लूसीफर का सर्वेंट होता है, एंड एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हेल, और जो नर्क है, हेल है, उसका प्रतिनिधित्व करता है ये। मेफिस्टोफेलिस इज असाइन्ड टू सर्व डॉक्टर फास्टस आफ्टर फास्टस मेक अ पैक्ट विद लूसीफर, सेलिंग हिज सोल इन एक्सचेंज फॉर 24 इयर्स पावर एंड नॉलेज। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जब डॉक्टर फास्टस 24 साल के लिए समझौता करते हैं, अपनी सोल को बेचकर, अपनी आत्मा को गिरवी रखकर मेफिस्टोफेलिस के द्वारा लूसीफर को, ठीक है ना, तो लूसीफर मेफिस्टोफेलिस को डॉक्टर फास्टस की सर्विस में और हाजिर कर देता है। डॉक्टर फास्टस मेफिस्टोफेलिस से जो कुछ भी कहता है, मेफिस्टोफेलिस उसकी हर एक विश, हर एक डिजायर को पूरी करने में पूरी करता ही करता है, कुछ भी करे करता ही करता है। सीजीएल की सारी टॉपिक का वीडियो बना दीजिएगा, आज ही नहीं बन पाएगा भाई मेरे, आज नहीं बन पाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखो, हर चीज में वक्त लगता है। इस ड्रामा को ही कंप्लीट कराने में मुझे 4 दिन लगेंगे ना, और दूसरे चैनल पे चले जाओगे तो 5 मिनट में खत्म हो जाता है खेल। अगर आप लोगों के अंदर पेशेंस है, धैर्य, तो आप आरआर अकेडमी से जुड़िए। अगर धैर्य नहीं है तो कोई ऐसा चैनल देख लीजिए जहाँ 5 मिनट में खत्म हो जाता है वो। ठीक है, मैं किसी भी चीज को कराता हूँ डिटेल में कराता हूँ। ठीक है, सो मेफिस्टोफेलिस आपकी समझ में आया। मेफिस्टोफेलिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी समझिएगा।
मेफिस्टोफेलिस इज पोर्ट्रेड एज अ कनिंग एंड मैनिपुलेटिव फिगर। ये एक ऐसा फिगर, ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत चालाक है, ठीक है ना, मैनिपुलेट कर सकता है। इसी ने डॉक्टर फॉस्टस को मैनिपुलेट किया था। डॉक्टर फॉस्टस के पास चांस था अपने आप को बचाने के लिए, बट उसने इस तरीके की बातें की उससे, तो वो मैनिपुलेटेड हो गया। ओके, उसकी बातों में आ गया। He appears to Faustus in various form। जब डॉक्टर फॉस्टस उससे अपनी इच्छाएं जाहिर करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो कभी कभी वो डेमन लाइक फिगर में अपीयर होता है, कभी किसी तरीके के फिगर में अपीयर होता है। जब डॉक्टर फॉस्टस को उसकी शक्ल पसंद नहीं आती, जब डॉक्टर फॉस्टस को उसकी शक्ल पसंद नहीं आती, तो वो उससे कहता है कि वो किसी दूसरे फिगर के रूप में आए, तो फिर वो अपनी शक्ल एक आम व्यक्ति के रूप में बना लेता है। Often adopting a more human-like appearance to communicate with him, he assists Faustus in performing magical feats। डॉक्टर फॉस्टस को ताकतें तो मिल गई थी, पावर मिल गई थी, बट ही हैड नॉट एनी काइंड ऑफ नॉलेज टू परफॉर्म द फीट्स। तो जो मेफिस्टोफेलिस है वही उसको असिस्ट करता है कि किस तरीके से क्या करना है, एंड प्रोवाइडिंग हिम विद नॉलेज एंड फुलफिलमेंट हिज डिजायर्स, और उसकी सारी विशेष को कंप्लीट करने में पूरी कोशिश करता है। सो थ्रूआउट द प्ले मेफिस्टोफेलिस एक्ट एज अ कांस्टेंट रिमाइंडर। अगर हम बात करें तो इसको एक रिमाइंडर के तौर पे यूज किया गया है क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा, एज अ रिमाइंडर। किस चीज का रिमाइंडर? इस चीज का रिमाइंडर कि डॉक्टर फॉस्टस ने लूसीफर के साथ में एक पैक्ट किया है, एंड ही हैड अ टाइम ओनली फॉर 24 इयर्स टू यूज हिज अनलिमिटेड पावर एंड एटर्निटी। आफ्टर दैट मेफिस्टोफेलिस मीन टू से लूसीफर वुड टेक हिज सोल अवे। ठीक है, उसको इस चीज का रिमाइंडर वो बार बार देता है। He frequently tries to dissuade Faustus for seeking redemption or repenting, tempting him with worldly pleasure and power। बीच में कहानी में ऐसा भी मोड़ आता है जब वो फॉस्टस बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एंड उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है अच्छाई और बुराई को लेकर। तो गुड एंड बैड एंजल्स ये दोनों उसकी तरफ अपनी अपनी राय देने के लिए आते हैं। तो मेफिस्टोफेलिस ही होता है वह जो उसको मैनिपुलेट करता है और अच्छाई की तरफ जाने से उसे रोक देता है। ठीक है, चलिए। सो मेफिस्टोफेलिस सर्व एज अ डार्क इन्फ्लुएंस ऑन फॉस्टस। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि मेफिस्टोफेलिस जो है एक डार्क इन्फ्लुएंस के तौर पे रखाया गया है, जो एनकरेज करता है उसको अपनी डिजायर्स के प्रति हमेशा झुका रहने के लिए, एंड डिस्करेजिंग अवे थॉट ऑफ साल्वेशन, और मोक्ष की प्राप्ति से उसको हमेशा वो कैसा रखता है? दूर रखता है। उसको अवेयर करता है कि मोक्ष में क्या रखा है, तुम्हारी पास पावर नहीं होगी, धन नहीं होगा, खूबसूरत नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, क्या करोगे मोक्ष प्राप्त करके? जैसे आजकल होता है, अच्छाई करने वाले लोगों को बहुत सारे लोग गुमराही के रास्ते पे ले जाते हैं, भाई इसमें क्या रखा है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, एक मिनट में पैसा आ जाता है। तो इसी तरीके से मेफिस्टोफेलिस ने वहां पे काम किया था। ठीक है ना, आप लोगों की लाइफ में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको हमेशा गुमराह करते होंगे कि इस काम में क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए। सो डिस्पाइट हिज एलिगेंस टू लूसीफर, अब हम देखिए, अब हम बात करेंगे मेफिस्टोफेलिस की। अब मेफिस्टोफेलिस क्या एक अच्छा कैरेक्टर था? क्या उसके अंदर कुछ अच्छाइयां थी? ऑफ कोर्स। यहां पर मेफिस्टोफेलिस को एम्बॉडीड किया गया है कॉन्फ्लिक्टिव रूप में। किस तरीके से? Mephistopheles display a moment of conflicted emotions। He expresses a certain degree of regret for his own fall from grace and his servitude to hell। बीच में जब हम देखते हैं तो मेफिस्टोफेलिस भी अपने आप में बहुत ज्यादा परेशान होता है, डिस्टर्ब होता है, उसे पछतावा होता है अपने आप पर कि उसको स्वर्ग से निकाल दिया गया। ठीक है ना, हालांकि शैतान के साथ में सभी को ही निकाला गया था, बट उसको अपने आप पर रिग्रेट है कि उसको स्वर्ग से निकाल दिया गया, और क्यों उसको इस हेल की सर्विट्यूड में यानी हेल की सर्विस में लगा दिया गया। वो चाहता है कि इस हेल से उसको मुक्ति मिल जाए, फ्री होना चाहता है। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है उसके अंदर भी। He reveals glimpse of longing for freedom। उसके अंदर भी स्वतंत्रता की चाहत है, हेवन में लौटने की इच्छा रखता है वो, which adds complexity of his character। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मेफिस्टोफेलिस is also a complex character in the play डॉक्टर फॉस्टस। एक तरीके का कॉम्प्लेक्स फिगर यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ओके। हाँ, देन ही चेंज्ड हिमसेल्फ अ ह्यूमन बीइंग। ओके रेखा कुमारी, ठीक है।
और किसी का बीच बीच में क्वेश्चन, जिन लोगों ने पढ़ लिया हो इस ड्रामा को, उनके अंदर अगर भूख हो ज्ञान प्राप्त करने की, जैसे कि डॉक्टर फॉस्टर, तो आप लोग अपनी भूख को मिटा सकते हो। मैं यहाँ पर बैठा हूं, आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा। ठीक है, चलिए। मेफिस्टोफेलिस एम्बॉडीड, हमने देखा था डॉक्टर फॉस्टस को कि डॉक्टर फॉस्टस को किस तरीके से सिंबलाइज किया गया है। हम बात करेंगे मेफिस्टोफेलिस की एम्बॉडीड की। तो मेफिस्टोफेलिस एम्बॉडी द ट्रीचरस नेचर ऑफ टेम्पटेशन, ठीक है ना, ट्रीचरस नेचर ऑफ टेम्पटेशन एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेकिंग डील विद इविल फोर्सेस। कहने का मतलब ये है कि मेफिस्टोफेलिस कौन है? मेफिस्टोफेलिस एक प्रतीकात्मक रूप है, यानी कि जो टेम्पटेशन है, लोगों की लालची जो प्रवृत्ति होती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस और बुराई से किसी चीज का समझौता कर लेने का परिणाम के रूप में इसको प्रतीकात्मक रूप से एक्सप्रेस किया गया। यानी कि ये एक प्रतीक है इन सारी चीजों का, कि लोग गलत चीजों का साथ प्राप्त करने के बाद में किस तरीके से उनके परिणाम होते हैं। He served as a foil. He served as a foil to Faustus. ठीक है, highlighting the internal struggle between desire and conscience that the protagonist face throughout the play. और यही जो है डॉक्टर फॉस्टस का फॉइल होता है। ओके, फॉइल का मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जो किसी की बर्बादी का, किसी के पतन का कारण बन जाता है। तो मेफिस्टोफेलिस जो डॉक्टर फॉस्टस के पतन का कारण बन जाता है। हालांकि डॉक्टर फॉस्टस खुद अपने पतन का कारण होता है, बिकॉज ही वाज सो एम्बिशियस, उसके पास उसको इतनी महत्वाकांक्षाएं थी, जिसके कारण उसने अपने आप को डार्क इविल को समर्पित कर दिया था। नेक्स्ट वन, अब हम ओवरऑल बात कर रहे हैं मेफिस्टोफेलिस की। तो मेफिस्टोफेलिस प्ले अ क्रूशियल रोल इन डॉक्टर फॉस्टस एज इंटरमीडियरी बिटवीन द फॉस्टस एंड forces of hell, driving the plot forward and symbolizing the dangers of unchecked ambition and the price one pay for the force-seeking mortality। ठीक है, चलिएगा। तो यही हमारे दो इंपोर्टेंट कैरेक्टर थे। अगर आपने ये दोनों कैरेक्टर अच्छे तरीके से समझ लिए, इनके बीच की जो कन्वर्सेशन है वो समझ ली, तो आधा ड्रामा आपका फिनिश हो जाता है। इसके बाद में फिर जो कैरेक्टर रह जाते हैं वो सभी माइनर कैरेक्टर हैं, जिनके नाम और उनकी जो एक्टिविटीज है छोटी छोटी, वो आपको याद रखनी है। हालांकि मैं आपको ये ड्रामा जो है वो डिटेल में डिस्कस कराऊंगा। मैंने कल आपको बता ही दिया था, मैं इसको कंप्लीटली डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। मैंने तैयार कर लिया है पूरा का पूरा। ठीक है, इसको डिटेल में लेके चलेंगे हम। रोहन कह रहे हैं सीजीएल की इंग्लिश पढ़ाइए आप। रोहन, ये क्या है? ये सीजीएल की इंग्लिश नहीं है, ये भी तो सीजीएल का ही है। ठीक है, ये भी तो सीजीएल का ही है। कोरस, कोरस क्या है? कोरस इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर। कोरस क्या है? कोरस इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर एंड इट वाज टू मच यूज इन द ग्रीक ट्रेजेडीज। ठीक है ना, ग्रीक ड्रामा जो थे उनमें इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता था, बट यहां पर भी इसको कोरस के रूप में यूज किया गया है। कोरस इज जस्ट लाइक अ कैरेक्टर इन द प्ले, अ कैरेक्टर हु स्टैंड आउटसाइड ऑफ द स्टोरी। एक ऐसा कैरेक्टर है, ठीक है ना, जो स्टोरी के बाहर रहता है, but provide narration and commentary. The chorus was customary in Greek tragedy. यानी कि कोरस जो है प्ले में क्या होने वाला है, आगे सीन में क्या होगा, और इस सीन की कहानी क्या होगी, प्लॉट कंस्ट्रक्शन कैसा है, सिचुएशन क्या रहेगी, इन सभी को नरेट करने वाला जो सिंगर्स का ग्रुप होता है वही कोरस है। हालांकि इंग्लिश ड्रामा में इट वाज नॉट अ ग्रुप ऑफ सिंगर, इट वाज जस्ट अ सिंगल और टू और मोर देन वन कैरेक्टर, है ना, who express and narrate the story upcoming in the coming scene and acts। आगे बढ़िए। लूसीफर, लूसीफर आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट था, उसमें आप लोगों ने देख ही लिया था। तो लूसीफर वाज अ फॉलन एंजल, जिसको गॉड ने स्वर्ग से निकाल दिया था, ये वही वाला लूसीफर है। So Lucifer is a central figure and the ruler of hell, while Lucifer himself does not have an active role। आप जब डॉक्टर फॉस्टस को रीड करेंगे तो लूसीफर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इस प्ले में, डायरेक्ट कैरेक्टर नहीं है, बट उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो इन्फ्लुएंस है पूरे प्ले में छाया रहता है। ठीक है ना, जो डार्क इविल्स हैं वो हमेशा उसी के माध्यम से प्ले में एक्टिव रहती हैं इन द प्ले। हिज प्रेजेंस एंड इन्फ्लुएंस आर स्ट्रांगली फेल्ट थ्रू आउट द प्ले। नेक्स्ट वन, लूसीफर क्या करता है? लूसीफर रिप्रेजेंट द अल्टीमेट एम्बॉडीमेंट ऑफ इवल एंड टेम्पटेशन। ये इस चीज का सिंबल है, इस चीज का प्रतीक है
कि लोगों में जो ईविल और टेम्पटेशन होती है, लालच होता है, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। उन लोगों को ये टेम्प्ट कर देता है जिनके अंदर ग्रीड होती है। ही इज द वन टू whom Faustus sells his soul in exchange for 24 years of power and knowledge। और ये वही है जिसको डॉक्टर फॉस्टस 24 इयर्स के लिए अपनी जो पावर है, जो अपनी सोल है, वो एक्सचेंज करता है पावर्स और नॉलेज के लिए। इट इज थ्रू दिस पैक्ट विद लूसीफर दैट फॉस्टस गेन एक्सेस टू मेफिस्टोफेलिस। और लूसीफर ही होता है जिसके माध्यम से मेफिस्टोफेलिस जो है उसके सर्विट्यूड में आता है। यानी मेफिस्टोफेलिस वाज असाइन्ड एज अ सर्वेंट एज अ असिस्टेंट टू डॉक्टर फॉस्टस बाय लूसीफर। तो ही वाज द लूसीफर। ओके, लूसीफर सर्वेंट हु बिकम फॉस्टस गाइड एंड कंपेनियन। मतलब कि मेफिस्टोफेलिस की बात हो रही है। लूसीफर एब्सेंस फ्रॉम द स्टेज इज इंटेंशनल। लूसीफर को स्टेज से दूर रखा गया, उसका एक रीजन है, इंटेंशनल रीजन है एंड सिंबॉलिक रीजन है। His unchained presence create a sense of dread and mystery, ठीक है ना, emphasizing the magnitude of Faustus' decision to align himself with such dark forces। So आगे लिखा है हमने कि by remaining off stage, Lucifer become a symbol of the invisible omnipresent force that drive Faustus toward damnation। यानी कि इसको एक इनविजिबल फोर्स क्रिएट किया गया, इंडिविजुअल फोर्स बताया गया है जो डॉक्टर फॉस्टस को अपनी तरफ टेम्प्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। अब हमारे पास कुछ माइनर कैरेक्टर हैं, तो इनके बारे में तो जब हम स्पीच पढ़ाएंगे इसकी तभी आपको पता पड़ेगा, फिलहाल थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। एक कैरेक्टर है इसमें वैगनर, ठीक है ना, फॉस्टस का सर्वेंट होता है डॉक्टर फॉस्टस का। वैगनर यूज हिज मास्टर्स बुक। देखिए डॉक्टर फॉस्टस तो अपने आप में मैजिशियन बन ही गया था, लेकिन ये वैगनर है ये भी कभी कभी डॉक्टर फॉस्टस की बुक लेकर और मैजिक ट्रिक्स यूज किया करता था। ओके, चलिए आगे है क्लाउन। तो क्लाउन हु बिकम वैगनर सर्वेंट। वैगनर किसका सर्वेंट है? वैगनर डॉक्टर फॉस्टस का सर्वेंट है। क्लाउन कौन है? क्लाउन वैगनर का सर्वेंट बन जाता है, याद रखना इस चीज को। द क्लाउन्स एंटिक प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ। और क्लाउन का काम ही कॉमिकल रिलीफ होता है। ही इज रिडिकुलस कैरेक्टर, ठीक है ना, एक हास्य कैरेक्टर है वो। एंड हिज एब्सर्ड बिहेवियर इनिशियली कॉन्ट्रास्ट विद फॉस्टस ग्रैंडियर। यानी फॉस्टस का जो भव्य किरदार है, इस भव्य किरदार के जस्ट अपोजिट है आपका ये क्लाउन, ठीक है ना। लेकिन जब कहानी आगे प्रोसीड करती है तो हम देखते हैं एट द लास्ट ऑफ द प्ले कि डॉक्टर फॉस्टस की जो हालत है वो सेम ऐसी हो जाती है जैसे कि इस क्लाउन की होती है। मतलब वो भी एक तरीके से कॉमिकल हो जाता है, उसकी जो भव्यता थी वो भी चली जाती है। कॉमिकली तो हो जाता है जब कोई कहता है वाज दिस द फेस दैट लॉन्च द थाउजेंड ऑफ शिप्स, ठीक है ना, तभी तो वो कहता है। नेक्स्ट है हमारे पास रॉबिन। एक और कैरेक्टर है रॉबिन। ये क्या है? एक ऑसलर है। ऑसलर का मतलब होता है एक इनकीपर हु लाइक द क्लाउन। ये भी क्लाउन के तरीके से कॉमिकल रिलीफ प्रदान करता है। एंड कॉन्ट्रास्ट टू डॉक्टर फॉस्टस, रॉबिन एंड हिज फ्रेंड राप। रॉबिन एक कैरेक्टर है, एक इसका फ्रेंड है रेप, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, कुछ बेसिक कंजरिंग जो हिम्स थे उनको यूज करते हैं, उनको सीखते हैं। एंड डेमोन्स्ट्रेट दैट इवन द लीस्ट स्कॉलर कैन पॉजेस स्किल ऑफ ब्लैक मैजिक। यानी इन दोनों कैरेक्टर्स के माध्यम से, रॉबिन और रेप, इसके माध्यम से ये दिखाया गया है इस प्ले में कि जो छोटे छोटे स्कॉलर हैं वो भी वो काम कर सकते हैं जो बड़े स्कॉलर कर लेते हैं। ओके, ये भी दोनों एक तरीके से कॉमिकल रिलीफ प्रदान करते हैं इस ड्रामा में। नेक्स्ट हमारे पास है दो इंपोर्टेंट कैरेक्टर। दो इंपोर्टेंट कैरेक्टर है ये, हालांकि इनका जो प्रेजेंटेशन है ड्रामा में वो बहुत कम होता है, बट दे आर प्रेजेंटेड एज लर्नेड एंड हु हैव एक्सटेंसिव नॉलेज इन द मिस्टिकल आर्ट। मतलब इनको ब्लैक मैजिक में, है ना, इस ब्लैक मैजिक की बात हम कर रहे हैं, डॉक्टर फॉस्टस ने सीखा था, उसी ब्लैक मैजिक की इसको एक अच्छी नॉलेज होती है। वेल्डस और कॉर्नेलियस ये दोनों फ्रेंड हैं डॉक्टर फॉस्टस के, कलीग हैं, सहपाठी हैं, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। दे आर इंट्रोड्यूस एज फॉस्टस कलीग्स एंड मेंटर्स। मेंटर इसलिए बोला गया है क्योंकि यही दोनों लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर फॉस्टस को ब्लैक मैजिक की जो बुक थी वो सजेस्ट की थी कि तुमने अगर सारे तरीके की नॉलेज प्राप्त कर लिया तो अब तुम्हें जो हाथ है वो ब्लैक मैजिक में
अपनाना चाहिए, और वो अपनाता है। Who have already delved in the study of forbidden knowledge and the dark of magic, और ये दोनों लोग इस डार्क मैजिक को ऑलरेडी जानते थे। क्लियर है? तो यही मेंटर है जिन्होंने उसको सजेस्ट किया था, उसी के कारण से उसके अंदर एपिटाइट जगी थी इस ब्लैक मैजिक को प्राप्त करने की। नेक्स्ट वन हमारे पास है, अभी तो इसी का चल रहा है। तो अगर हम पहले में बात करें वेल्डेस एंड कॉर्नेलियस की, तो ये क्या है? इनिशियली पिक फॉस्टस इंटरेस्ट इन द सुपरनेचुरल एंड इंस्पायर हिम टू परस्यू द स्टडी ऑफ नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी मतलब काला जादू, ठीक है ना? नेक्रोमेंसी मतलब काला जादू एंड कंजरिंग स्पिरिट। तो यही दोनों कैंडिडेट है जिन्होंने डॉक्टर फॉस्टस के अंदर भूख जगाई थी नेक्रोमेंसी की और स्पिरिट्स को बुलाने की। फॉस्टस सीक्स देयर गाइडेंस एंड विजडम इन हिज क्वेस्ट फॉर अनलिमिटेड पावर एंड नॉलेज, और फाइनली फॉस्टस उसकी बात मानता है और एक अच्छा जादूगर बन जाता है, बढ़िया जादूगर बन जाता है। चलिए चलिए ठीक है ना? ओके ओके ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। अगर बेटर नहीं है, बेस्ट नहीं है तो बेस्ट हो जाएगी, बस कोशिश करते रहिएगा, ठीक है ना? और सभी को एक सलाह देना चाहूंगा, आप लोग बताइए सलाह दूं या ना दूं? वैसे तो सलाह लेते नहीं है और लें तो मानते नहीं है। सलाह लेना चाहते हो या नहीं? मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, इफ यू डोंट माइंड तो बताइए मुझे, तभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। द हॉर्स कोर्सर एक छोटा सा माइनर कैरेक्टर है, ठीक है ना? कैरेक्टर सर्व एज ए कॉमिक रिलीफ, ये भी कॉमिक रिलीफ का काम करता है, ठीक है? ये एक हॉर्स ट्रेडर है। हॉर्स ट्रेडर का मतलब घोड़े का व्यापारी है, इसका काम है घोड़े खरीदना और घोड़े बेचना। तो इन द सीन ऑफ द प्ले डॉक्टर फॉस्टस से इसकी मुलाकात होती है, तो डॉक्टर फॉस्टस इसको घोड़ा सेल करता है। इस कहानी के इस सीन के दो वर्जन है, क्योंकि डॉक्टर फॉस्टस 2 टाइम पब्लिश हुआ था एलिजाबेथन एज में। एक वर्जन में ये कहानी है कि डॉक्टर फॉस्टस ने एक जादुई घोड़ा दिया था द हॉर्स सेलर को, और ये बोल दिया था कि इस घोड़े को पानी में मत चलाना। बट ये क्या करता है, ये मानता नहीं है, सोचता है कि फॉस्टस मुझे उल्लू बना रहा है, और वो उसको पानी में लेकर चला जाता है। घोड़ा गायब हो जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है इस हॉर्स सेलर को, और वो जाके क्या करता है, डॉक्टर फॉस्टस से बदला लेने के लिए सोते हुए उसकी टांग खींचता है। टांग उसकी बाहर निकल आती है जादू से, ठीक है? एक सीन में ये कहानी दिखाई गई है, और एक दूसरा वर्जन है उसमें कहानी ये दिखाई गई है कि डॉक्टर फॉस्टस खुद एक घोड़ा बन जाता है ना? और अपने आप को किसको बेच देता है? हॉर्स सेलर को बेच देता है। तो डॉक्टर फॉस्टस से जो ये आपका दो हॉर्स कोर्सर है, ये क्या कहता है कि मैंने बहुत सस्ते में इस घोड़े को खरीद लिया है, और डॉक्टर फॉस्टस तो बेवकूफ है, उल्लू है, कुछ नहीं जानता है। तो डॉक्टर फॉस्टस को गुस्सा आ जाता है, और वो क्या करता है, पानी में ही घोड़े से इंसान बन जाता है, और जो हॉर्स कोर्सर है वो डूब जाता है और वो मर जाता है। ये दो वर्जन है इस कहानी के, आप लोग याद रखिएगा। अलग अलग वर्जन में अलग अलग थोड़ी थोड़ी कहानी चेंज कर दी गई है। तो ये पूरा हो गया, ठीक है? इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द स्कॉलर। ये एक इंपोर्टेंट कैरेक्टर है, फॉस्टस कलीग। ये भी फॉस्टस का कलीग है। कहाँ का कलीग है? यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग। फॉस्टस कहाँ पढ़ता था? यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग, और यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग का ये क्या था? स्कॉलर था। लॉयल टू फॉस्टस द स्कॉलर्स अपीयर एट द बिगिनिंग एंड द प्ले एक्सप्रेस डिसमे एट द टर्न ऑफ फॉस्टस स्टडी हैव टेकन टू मार्वल। कहने का मतलब यह है कि ये जो द स्कॉलर है, ये शुभ चिंतक होता है डॉक्टर फॉस्टस का। शुरुआत में मिलता है प्ले के, और जब देखता है कि डॉक्टर फॉस्टस जो नेक्रोमेंसी है उसकी प्रिपरेशन कर रहा है, काला जादू सीख रहा है, तो इसको सलाह भी देता है कि भाई इन सारी चीजों से दूर रहो। और बाद में एक बार फिर भी मुलाकात होती है, जब डॉक्टर फॉस्टस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, तो अपनी शोल को एक्सचेंज कर लेता है 24 आवर के लिए, सॉरी 24 ईयर के लिए। तो यही जो है वो पैक्ट यानी कि समझौता था लूसिफर के साथ में डॉक्टर फॉस्टस का। यही स्कॉलर है, उसकी पूरी जो है उन सारी चीजों को, उन सारे दुख दर्दों को, उसकी समस्याओं को स्कॉलर सुनता है, और स्कॉलर सलाह देता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, तुम अभी भी ईश्वर की शरण में जा सकते हो। तो द हेड ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च, द हेड ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। आप लोगों ने ड्रामा को कई बार पढ़ा है, ठीक है ना? सभी लोग मुझे बताएंगे कि इस ड्रामा में जो पोप है, ठीक है ना, ये किस चर्च का पोप होता है? और इसका, सॉरी चर्च तो मैंने बता दिया,
ठीक है ना। और इसका जो नेम होता है पोप का वो क्या होता है, द हेड ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च and a powerful political figure in the Europe of Faustus day. The Pope served as both source of amusement for the place Protestant audience and a symbol of the religious faith that Faustus has rejected. मतलब इसको रिलीजियस सिंबल के तौर पे यूज किया गया है, बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट 12th नंबर का हमारे पास एम्परर चार्ल्स फर्स्ट। तो चार्ल्स फर्स्ट इसमें मोस्ट पावरफुल मोनार्क होता है यूरोप का डॉक्टर फॉस्टस के टाइम पे, ठीक है ना। डॉक्टर टीचर्स की हर एडवाइस सर आंखों पे। तो देखिए सबसे पहली बात, अगर आपको कोई भी टेस्ट क्वालिफाइड करना है तो आप शॉर्टकट मत अपनाइएगा। शॉर्टकट का मतलब जैसे इस क्लास को लेने में मुझे लगभग 1 घंटा लगेगा। कितना लगेगा? 1 आवर लगेगा। अगर आपको लगता है कि आप जानते हैं, आपका मतलब मैं सभी से कह रहा हूं जो भी इस वीडियो को अभी या बाद में देखें, जिनको ऐसा लगता है कि हम जानते हैं, then why should you waste your time to watching the videos here and there on the YouTube? अगर आप जानते हैं तो आपको कहीं पर भड़कना नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि मैं जानता हूं, ठीक है। आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। इफ यू आर सर्चिंग फॉर द वीडियोस, आपको नहीं पता है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं, देन यू मस्ट सी द फुल वीडियो। आपको पूरी क्लास देखनी चाहिए। मोस्टली कैंडिडेट क्या करते हैं, चाहे तो पेड कोर्स हो या फिर फ्री कोर्स हो, सबसे पहली बात अगर फ्री में चला दी कोई चीज तो यूजलेस हो जाएगी, बिकॉज फ्री है, अच्छी नहीं होगी, ठीक है ना। और यही चीज जब उठाकर यहां से डिलीट करके पेड कोर्स में पेस्ट कर दी जाए, यहां अवेलेबल नहीं रहेगी, पेड कोर्स में रहेगी, तो वही चीज वैल्यूएबल हो जाएगी। तो इस डिफरेंस को हटाइए कि जो फ्री में मिल रहा है वो यूजलेस है। यही फ्री वाला बाद में जाके कोर्स में ऐड कर दूं तो यही 10,000 रुपए में बिक जाएगा, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन, तो किसी भी कैंडिडेट को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं जानता, अगर वो जानता है तो क्लास को देखने आई ही ना, वो जाए ही ना। अगर वो जानता है तो आए ही ना, क्योंकि उसे जानता है तो फिर उसे इधर उधर जाने की जरूरत क्या है। अगर वो किसी पर्पज से आया है कि मुझे देखना है तो फिर उसको इस तरीके से देखे जिस तरीके से वो जानता नहीं है, ठीक है ना। आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। अगर आप अपना ध्यान इधर उधर हटाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो एम्परर चार्ल्स फिफ्थ, द मोस्ट पावरफुल मोनार्क इन यूरोप, हुज कोर्ट फॉस्टस विजिट। एक सीन ऐसा भी आता है, डॉक्टर फॉस्टस एम्परर चार्ल्स के कोर्ट में जाता है विजिट करने के लिए, क्योंकि अपने उसके अंदर बहुत सारी ख्वाहिशें थी कि वो यहां जाए वहां जाए, और मेफिस्टोफेलिस उसको हर जगह पर ले जाता था, ठीक है।